हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस एकेडमी पे। तो आइए आज का सेशन में हम लोग पढ़ते हैं 1.4 के कुछ क्वेश्चन और कुछ बेसिक बातें कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक बता दें कि एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, जैसे कि कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देगा 0.375, इसे भी में बदलें। इस प्रकार से दोस्तों कुछ क्वेश्चन दे देता है, जैसे कि दे दिया 0.375 और इसको पूछ देगा कि भिन्न में बदलें, तो आप इसको किस प्रकार से कर पाइएगा। या दे देगा 0.125 और इसे पूछ देगा कि भिन्न में बदलें, तो बता सकते हैं जैसे कि इस प्रकार से देगा 0.416 को भिन्न में बदलें। तो भिन्न में हम बदलने के लिए इसे क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला संख्या को ऊपर की तरफ हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया 375 और यहाँ हम पॉइंट के बदले 1 दे देते हैं और यहाँ है जो पॉइंट के बाद तीन अंक है, तो इस तरह हम 3 को 0 लिख लेंगे। इस प्रकार से हम इसे लिख लेंगे, या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 10 के पावर 3। यदि हम इसे देखें तो इसे हम 125 लिख लेंगे और बटे में पॉइंट के बदले 1 लिख देंगे और पॉइंट के बाद कितना अंक है उतना हम 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ 0.3 लिख देंगे। इस प्रकार से हम इसे फाइनल लिखें तो 125 बटे 10 के पावर 3 है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसे भी आप कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों एक भिन्न में बदलने के लिए आता है। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आपको इस तरह से दे देगा कि 0.62 पे बार या 0.316 के बार, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसे पूछ देगा कि भिन्न में बदलें। या 0.6 पे बार, इस प्रकार से दे देगा और पूछ देगा कि भिन्न में बदलें। तो आप इसे किस प्रकार से सोल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इसे हमारा जैसे कि देख लीजिए, यह तो हमारा 6 का 6 लिखा जाएगा और जिस पे बार रहता है उसके नीचे हम लोग 9 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से 9 लिख लेंगे। यदि हम बात इसको कर दें, इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो इसे हम 62 में और जिस पे बार नहीं रहेगा, जैसे कि 6 पे बार नहीं है तो हम इसे घटा लेते हैं। तो 62 - 6 है और जिस पे बार है उसके बदले हम 9 लिख देते हैं और पॉइंट के बाद यहाँ हमारा एक संख्या है जो कि 6, जिस पे बार नहीं है, इसके बदले हम 0 लिख लेंगे। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा। इसे हम इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। यदि ये हमारा पूछे तो इसे हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, जैसे कि हमारा 6 पे बार हो गया, इसे हम लिख लेंगे 316 माइनस में जिस पर बार नहीं है उसे हम घटा लेंगे। तो हमारा 31 है, हम इसे घटा लेंगे और जिस पे बार है पहले हम उसको लिख लेंगे। तो जिस पे बार रहता है उसके बदले हम लोग 9 लिख लेंगे और यहाँ पे 2 है, 0 के बाद पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इस प्रकार हम यहाँ 2 0 लिख लेंगे और इस प्रकार से हम लोग घटा के फाइनल वैल्यू लिख लेंगे। तो भिन्न में हमारा बदलने का यही तरीका है। या आपको कुछ इस तरह से दे देगा, जैसे कि 40 बटे में 100 और इसको बोल देगा कि दशमलव में बदलिए। या दे देगा कि 13 बटे 10 या 51 बटे 100 या 300 बटे या 30 बटे 1000 और इसे बोलेगा कि इसे दशमलव में बदलिए। तो ये हमारा बहुत ईजी होता है दोस्तों दशमलव में बदलना। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ हम लिख देंगे कि हमारा 2 0 है, तो पॉइंट के बाद दो अंक आ जाएगा, तो 0.40। इस प्रकार से हम लोग इसे लिख सकते हैं। इसे देखें तो ये हमारा 0 है, तो ये हमारा 1 पॉइंट इसका 3 आ जाएगा। इस प्रकार से भी हम लोग लिख लेंगे। जैसे कि हमारा 30 है तो 30 को हम इस प्रकार से लिख लेंगे, जैसे कि 3 अंक के बाद 0, तो 0.030 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। यदि इसे बोले तो इसे हमें 0.51 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो यह हमारा दशमलव में बदला गया और यह हमारा इस प्रकार से भिन्न में बदला गया। इस प्रकार से हम लोग दशमलव भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये बेसिक बात आप लोग जानते होंगे दोस्तों। ये बार वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ जिस पे बार रहेगा उसके बदले हम लोग 9 लिख देते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6 पे बार था तो टोटल की संख्या लिख के और जिससे बार नहीं रहता उस पर घटा लेते हैं। तो 3 और 1 पर बार नहीं है, इस प्रकार हम इसे घटा लेंगे
और सबसे पहले बार के बदले 9 लिख लेंगे। उसके बाद 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इसी प्रकार 2 जीरो हम लोग बैठा लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन तीनों का तीनों ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि दशमलव प्रसार में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे, तब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि दशमलव प्रसार किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा कुछ क्वेश्चन इस तरफ से पूछ लेता है, इस तरह से कोई दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें हमारा पी बटे क्यू के रूप में हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि जिस पे बार रहता है उसके बाद संख्या टर्मिनेटिंग होते रहता है, यानी कि एकदम जाते रहता है। जैसे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.666666 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसे हमें पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है, तो हम इसे किस तरह व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि x बराबर हमारा इतना है 0.666। तो आप लोग जानते होंगे कि यदि एक संख्या को पॉइंट के इस तरफ लाने में हमें 10 से गुना करना होता है, जैसे कि इसमें आप लोग 10 से गुना कीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 6.666 इस प्रकार से कुछ आ जाएगा आपका। और यदि इस प्रकार इस तरफ आप 10 से गुना किए तो इस तरफ भी 10 से गुना कर सकते हैं, तो 10 गुना x। तो यहाँ हम लिख देंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर यदि हमारा यहाँ से 2 संख्या ले जाने के लिए रहता है इस तरफ, तो हम यहाँ 100 से गुना करते हैं। क्योंकि आप इतना में आप 10 से गुना कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपका मान इस तरह से कुछ आ जाएगा। आप लोग करके देखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ देख लेंगे। तो यहाँ से हमारा आ गया ये हम समीकरण फर्स्ट इसको मान लिए और इसको समीकरण सेकंड मान लिए। यदि फर्स्ट में से सेकंड हम घटाएंगे, सेकंड माइनस हम लोग फर्स्ट करेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कुछ वैल्यू आ जाएगा 9x बराबर, और ये हमारा इससे घटेगा तो ये हमारा 6 का 6 रह जाएगा। आप लोग घटा कर देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ से हमारा हो गया 10x इक्वल टू 6.666 इस प्रकार से, और यहाँ हो गया और यहाँ पे हम लोग का हो गया कि x इक्वल टू यहाँ पे x बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है 0.666 इस प्रकार से हम लोग घटाए यहाँ पे, तो हमारा आ गया 9x, और यहाँ पे 6 में से 0 जाएगा तो 6, तो इस प्रकार x बराबर 6/9 आ जाएगा, जो कि 2/3 को। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम इसे परमेय संख्या p बटे क्यू के रूप में व्यक्त हमारा हो गया, जो कि हमारा हेडिंग यही बोल रहा था कि p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ से भी हमारा यही आएगा x बराबर इधर हमारा 6 था और ये गुना में था तो भागा में चल जाएगा 9 आ जाएगा, और इसे हम काट लेंगे 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, इस प्रकार से 2/3 आ गया। तो p बटे क्यू के रूप में व्यक्त होगा। इस प्रकार से आप इसे भी देख लेंगे कि इसे हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो देखिए इसे हम सबसे पहले लिख लेंगे इस प्रकार से, यह जाता रहेगा जैसे कि 2.646464 इस तरह से यह आपका संख्या जाते रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसे मान लेंगे कि x बराबर 2.6464 हमारा इतना दिया हुआ है। यदि हमें यहाँ से 2 संख्या को इस तरफ ले जाना है, 2 के तरफ, तो हम 100 से गुना करेंगे। इसमें यदि आप इसे 100 से गुना करते हैं तो आप देखिएगा कि ये दोनों 6 और 4 है, ये इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि 100 से गुना करने पर दोनों तरफ 100 से गुना करने पर यहाँ पर लिख लेंगे दोनों तरफ 100 से यदि आप गुना करते हैं तो यहाँ पे आ गया 100x, और यहाँ पे आ गया 264 इस प्रकार से, और 6464 इस प्रकार से आ जाएगा। यदि आप इसे समीकरण फर्स्ट माने या इसे सेकंड माने तो यहाँ पे आपको 100 में से x घट जाएगा, तो यहाँ आपका वैल्यू आ जाएगा 99x, और यहाँ 264 में से 2 घट जाएगा, ये हमारा 2 है। आप घटाने का तरीका पॉइंट में यदि किसी को घटाते हैं तो इस प्रकार से घटा सकते हैं। 264 में से हमें यहाँ के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को सबसे पहले देख लेंगे कि पॉइंट कहाँ है, तो उसके बाद पॉइंट को लिख लेंगे, और इसके बाद 2 है तो इस तरह से घटाएंगे। यदि हमारा पॉइंट का गुना भी होगा तो इसी प्रकार से गुना होगा, जैसे कि 0.5 गुने में आपको 20.5 करना है,
तो आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं 20.5 और गुने में 5, क्योंकि पॉइंट के सामने पॉइंट हमेशा रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 264 में हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा तो घट के 262 आ जाएगा, 262। इस प्रकार से हमारा हो गया x इक्वल टू 262/99। तो इस प्रकार से हमारा p/q के रूप में आ गया। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि यहाँ आप लोग देख लीजिए इस तरह से है, तो हम इसे x बराबर मान लेंगे 2.66666, क्योंकि यह बार है तो यह टर्मिनेटिंग एकदम जाता रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ हम x बराबर मान लिए। यदि हमें एक संख्या यहाँ पे इस तरफ लाना है, एक संख्या को जिस पे 12 है उसको हम इस तरफ कर लेंगे। यहाँ हम 10 से गुना कर देते हैं। 10 से गुना करने पर यदि 10 से हम यहाँ गुना करने तो यहाँ पे हमारा 10x और यहाँ पे 26.666 इस प्रकार से आता रहेगा। और इस प्रकार से हम इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसे समीकरण सेकंड, तो घटा लेंगे तो हमारा 9x और 26 में से 2 हमारा घट जाएगा तो 24x। इस प्रकार से हमारा 24, तो x बराबर 24/9। इस प्रकार से आप इसे काट सकते हैं। 8 की 24 और 3 की 9, यानी कि 8/3 इसका p/q के रूप में आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसे बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको यह समझना है जैसे कि जिस पे बार दिया रहा है उसको आप कोशिश कीजिए कि पॉइंट से हम इस तरफ लेके चलाएं। यदि एक अंक को आपको पॉइंट के इस तरफ से लाना है तो 10 से गुना कीजिएगा। यदि दो अंक को पॉइंट के इस तरफ लाना है तो आप 100 से गुना कीजिएगा। यदि 3 अंक को पॉइंट से इस तरफ लाना है तो आप 1000 से गुना कीजिएगा। और इस प्रकार से आपका फाइनल वैल्यू p/q के रूप में आता रहेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारा चैप्टर में किस प्रकार से क्वेश्चन शांत और अशांत के पूछे जाते हैं। उसके पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे कि हम इसे मिटाना चाहेंगे। एग्जाम्पल में आप लोग देखिए कौन सा संख्या हमारा शांत हो गया, कौन अशांत होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ कोई संख्या दे दिया। सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि शांत और अशांत आवृत्ति के लिए आपको 2 के पावर m गुने में 5 के पावर m के फॉर्म का होना चाहिए। यदि इस फॉर्म का है तो यह हमारा शांत आवृत्ति होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं 2/15। यदि आप इसे निकालना चाहेंगे तो इसमें सबसे पहले बेसिक बात बता दें कि सबसे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेना होता है। आप लोग बोलिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा वो होता है जैसे कि यह कटे तो सबसे पहले काट लेना चाहिए। और काटने के बाद का प्रोसेस है हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और देखेंगे कि उसमें इस फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि यह संख्या शांत होगा या अशांत होगा। तो हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो देखिए हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें। ये तो हमारा कटेगा नहीं, तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2/3 गुना 5 आ गया, जो कि हमारा इस फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम इसे कह देंगे कि यह अशांत आवृत्ति है। यदि हमें क्वेश्चन पूछ देता कि 6/15 यह शांत है या अशांत है, तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। आप लोग को हम बताएं कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि इसे काट के देख लेना है। तो ये हमारा 2 तिया 6 और 5 तिया 15 कट गया। तो यहाँ से हमारा फाइनल वैल्यू आ गया 2/5। तो 2/5 यह हमारा शांत आवृत्ति होगा। आप लोग बोलिएगा कि यह शांत आवृत्ति क्यों है, इस फॉर्म में तो आया नहीं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि x के पावर 0 का मान 1 होता है। इसी प्रकार से किसी भी संख्या के पावर यदि 0 रहे, जैसे कि 205 के पावर 0 रहे तो इसका भी मान 1 होगा। यानी कि किसी भी संख्या का पावर 0 रहे तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसी प्रकार से यदि x के पावर -1 रहे तो उसका वैल्यू आ जाता है 1/x। यदि इसी प्रकार देख लेंगे तो 2 के पावर -1 रहे, इसे हम 1/2 के रूप में व्यक्त कर लेंगे। इस प्रकार से हमें सबसे पहले तो देखना है कि 2 के किसी भी संख्या के पावर 0 रहने पर उसका मान 1 होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लेंगे कि 2 के पावर 0 का मान भी 1 होगा।
5 के पावर 0 का मान भी 1 होगा। तो जब 1 के बराबर हम इतना लिख सकते हैं दोस्तों, ये तो आप देख लिए। यहाँ हमारा 1 के बराबर 5 के पावर 0 भी लिख सकते हैं और 1 के बदले हम 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं। यदि हम इसमें उपयोग करेंगे तो आप लोग नहीं बोलिएगा कि क्यों उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको दिखा दिया कि x के पावर 0 रहने पर या किसी भी संख्या के पावर 0 रहने पर उसका मान सदैव 1 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे देख लेंगे। जैसे कि यह हमारा 5 है, 5 गुने में हम लोग 1 लिख लेंगे तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि गुना करने पर उतने आएगा। तो 5 के पावर 5 गुने में 1 हम लिख सकते हैं, तो 5 गुने 2 के पावर 0 हम लिख लेंगे, तो इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 रहने पर उसका मान 1 होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस फॉर्म का है। ये दोनों में से ये हमारा m और n यहाँ नेचुरल नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 5 कुछ भी मतलब कि रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस फॉर्म का आ गया, तो ये हमारा शांत आवृत्ति है। इसी प्रकार एग्जाम्पल में हम लोग और लेते हैं, यहाँ पे 8/25 ले लेते हैं, 8/16 हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे काट लेंगे, तो 8 दूना 16, तो 1/2। तो इससे हमें पूछा जाएगा कि यह शांत आवृत्ति है कि अशांत आवृत्ति है। तो दोस्तों देखिए, हमने आपको बताया है कि यहाँ जब 2 है तो गुने में 1 करने से हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और 1 के बदले में हम लोग जानते हैं कि 5 के पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 5 के पावर 0 कर लेंगे तो हमारा इस फॉर्म में आ गया। तो इस प्रकार से हम इससे कह सकते हैं कि यह हमारा शांत आवृत्ति होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा शांत आवृत्ति होगा। दोस्तों इसी प्रकार से हमने ये आपको एग्जाम्पल में बताया, और इसके बाद हम लोग अब आते हैं चैप्टर पे कि चैप्टर के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, और उस तरह से हम आपको कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे। तो हम लोग आते हैं चैप्टर की ओर। तो आते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। तो चैप्टर की ओर आने से पहले हम आपको यह दर्शा दें कि शांत और अशांत आवृत्ति, जैसे कि हमारा चैप्टर में पढ़ना है दशमलव प्रसार। ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया। दशमलव प्रसार को 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। एक तो हमारा हो जाता है शांत और एक हमारा हो जाता है अशांत। शांत आवृत्ति भी बोल सकते हैं या अशांत आवृत्ति भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से शांत आवृत्ति का आप लोग पूछिएगा कि एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल में जैसे कि 2/5 ले लीजिए, या पॉइंट में ले लीजिए 0.25, और इसका एग्जाम्पल में पूछ दे तो 0.6 पे बार ले लीजिए, या 5/3 ले लीजिए। यह हमारा अशांत का एग्जाम्पल है। आप लोग पूछिएगा कि हमारा शांत कैसे है, हमें तो दिख ही नहीं रहा। तो हमने आपको यह इसके पहले एग्जाम्पल में बताया कि 2/5, तो 5 गुने में 1 हम लिख सकते हैं, और 1 के बदले में हम 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 के पावर 0, तो जब हमारा ये रूल फॉलो करता है 2 के पावर m गुने में 5 के पावर n, तो हमारा ये संख्या शांत हो जाता है। या इस फॉर्म का भी रहेगा तो वो हमारा शांत होगा। 2 के पावर m के फॉर्म में रहे तो वो भी शांत होगा, या 5 के पावर m फॉर्म में रहेगा तो वो भी शांत होगा। इस प्रकार से हमारा 5 के पावर में m फॉर्म में है, तो इस प्रकार हम तीनों का तीनों ही हमारा जो संख्या होता है यह शांत हो जाता है। और इस प्रकार से इसे आप लोग बोलिएगा, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 25/100। तो इस प्रकार से हम 25 में यदि 100 से भाग दे देते हैं, तो इस प्रकार से हमारा कट का मतलब इसका फाइनल कट जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि ना कटे, कट जाना चाहिए। तो 100 से यहाँ हम 0 लिख लेंगे, तो यहाँ पॉइंट 2 मरतबे यहाँ हमारा 200 हो गया। फिर यहाँ से आ गया 50, तो यहाँ 0 रख लेंगे, तो यानी कि 25। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका अंत हो गया भाग देने पर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा संख्या शांत है। यानी कि कुछ टर्म इसका, यदि आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहें तो इसका डिफिनेशन यही हो जाएगा कि हमारा शांत आवृत्ति वो होता है जो कुछ टर्म तक जाकर शांत हो जाए, यानी कि उसके आगे न बढ़े, तो हम उसे शांत आवृत्ति कहेंगे। और अशांत आवृत्ति, इसे आप देख ही रहे हैं, जिसके ऊपर बार रहता है, इसका मतलब ये होता है कि 0.666666666 इस प्रकार इन्फिनाइट तक, यानी कि इसका कोई अंत ही नहीं है। और इस प्रकार से इसे भी देख लें तो 3 में हम लोग 5 से भागा देंगे, तो यहाँ 1 से 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लिख लेंगे 0, 3 छक्का 18। फिर यहाँ हम 2 आ जाएगा, फिर 0 लिख लेंगे, 3 छक्का 18, यानी कि यह इस प्रकार से आते रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इससे अशांत आवृत्ति बोलते हैं। यदि आप लोग बोलिएगा कि यह शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति यह हमारा दोनों का दोनों परमेय संख्या होता है, तो आप इसे नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि शांत आवृत्ति
शांत आवृत्ति तथा अशांत आवृत्ति परमेय संख्या हो सकता है। परमेय संख्या हो सकता है। तो इसे आप लोग ध्यान से लिख लीजिए कि शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति हमारा परमेय संख्या हो जाता है। जैसे कि इसको हमने आपको पहले ही करके देखा गया कि इसके हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारा P/Q के रूप में जो व्यक्त हो गया वो हमारा परमेय संख्या है। इसे भी हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो यह भी हमारा है, ये तो P/Q के फॉर्म का है। इसका तो P/Q का फॉर्म निकालना हमने आपको पहले ही बता दिया। तो इसके बाद हम लोग आप आते हैं, एक और बात बता दें, 10 का गुणज जितना भी रहे वो हमारा शांत आवृत्ति होगा। जैसे कि 10 के पावर में 1, 10 के पावर में 2, 10 के पावर में 3, यदि इस प्रकार से लिख लें तो 11/10 या 23/100 या 31/1000, यानी कि इस फॉर्म में रहे 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5 फॉर्म में, तो वह हमारा शांत आवृत्ति होगा। तो अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट चैप्टर की ओर कि चैप्टर में हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चैप्टर में तो प्रश्नावली 1.4 आप लोग खोल लीजिएगा दोस्तों, और उसमें देख लीजिए कि आपका पहला क्वेश्चन और उसका हेडिंग क्या बोल रहा है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग पढ़ लेंगे। हेडिंग में बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। ये हमारा नहीं करना है, जैसे कि पहले ही हमारा बोल दिया है कुछ हेडिंग। प्रश्नावली 1.4 हम लोग देख रहे हैं। प्रश्नावली 1.4 हम लोग देख रहे हैं। हमारा यहाँ हेडिंग बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 13/31/25। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, जैसे कि आपको इस तरह से नहीं करना है। सबसे पहले ही बोल दिया कि बिना लंबी, एक तो कोई स्टूडेंट होगा और इसे इस प्रकार से करेगा, जैसे कि यहाँ देख लिया 13 और यहाँ 31/25 और इसे चलेगा भाग देने। तो इस प्रकार से हमें नहीं करना है। यह शांत है शांत, इस तरह से यदि क्वेश्चन बनाओगे तो आधा घंटा 30 मिनट से कम समय नहीं लगेगा और आपको लास्ट में पता भी नहीं चलेगा, एकदम परेशान हो जाओगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पहले ही बोल दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बनाए। तो ये हमारा लंबी विभाजन प्रक्रिया हो रहा है। इस प्रकार हमें यह हेडिंग मना करता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बनाए। तो हमारा शॉर्ट प्रक्रिया क्या होगा, तो सब शॉर्ट हमारा प्रक्रिया ये हो जाएगा, जैसे कि आप इसे देख रहे हैं हर को। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि 13 से तो ये कटेगा नहीं। इस प्रकार से आप सबसे पहले 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि हर का कॉन्सेप्ट हम बताते हैं दोस्तों। हर का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा और निकालने के बाद उसको आप देखिएगा कि इसमें यह हमारा रूल तीनों में से कोई फॉलो कर रहा है तो हमारा शांत आवृत्ति होगा, यदि नहीं कर रहा है तो हमारा अशांत आवृत्ति होगा। इस प्रकार से 3125 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। तो यहाँ पे आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 13/5 गुने में 5 गुने में 5 गुने में 5, 5 25 25 125 625 25 125, यानी कि इसे इस प्रकार लिखे तो 5 के पावर में 4 आपको आएगा। तो इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि यह हमारा शांत आवृत्ति है। यह हमारा शांत आवृत्ति है क्योंकि 5 के पावर यदि हमारा यहाँ पे 5 के पावर 4 गुने में 3 रहता तो यह हमारा अशांत आवृत्ति हो जाता। यह हमारा अशांत आवृत्ति हो जाता। इसे बात को ध्यान रखिए। यदि हमारा यहाँ पे 2 रहता तो तब भी हमारा यह शांत आवृत्ति रहता। यह हमारा शांत आवृत्ति रहता। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि आपको इस तरह से दिया रहा है जैसे कि 13/2 के पावर 5, तो ये भी हमारा शांत आवृत्ति होगा, यानी कि 2 के पावर में कुछ भी रहे ओनली, या 5 के पावर में कुछ भी रहे ओनली, तो हम उसे शांत आवृत्ति कहेंगे। यदि इस प्रकार से आपको दे देता 2 के पावर 5 गुने में 7, तो यह हमारा यहाँ अशांत आवृत्ति हो जाता। तो हम इसी बात को आपको समझाना की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। यह हमारा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इससे इजी और क्या हो सकता है, शांत और अशांत बताना। ये तो बहुत इजी ट्रिक है कि आप लोग देखते ही मार सकते हैं। इस प्रकार से यदि यहाँ पे 3 दे दिया तो भी हमारा अशांत रहता, 6 यहाँ दे देता तो भी हमारा अशांत रहता, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 गुने में 3 आ जाता है,
जो कि 2 तो ठीक है, लेकिन 3 हमारा एक एक्स्ट्रा आ गया जो कि एक्स्ट्रा अंक है। इस प्रकार हम इसे अशांत बोलेंगे। यदि हमारा यहाँ पे दिया रहे कि 5 गुने में 3 तो भी हमारा अशांत हो जाता। यदि यहाँ पे 2 और 5 दिया रहता तो हमारा यहाँ से शांत आवृत्ति रहता। लेकिन और यहाँ पे यदि 7 दिया रहे या कुछ भी रहे, यानी कि 2 और 5 के अलावे और कोई दूसरा अंक रहे तो वो हमारा अशांत आवृत्ति हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे हमारा था 5 के पावर 4, ये हमारा शांत आवृत्ति है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा पे आते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, 17/8। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। 17/8 को आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकाला जाता है दोस्तों, जैसे कि 31/25 को आप सबसे पहले यहाँ से 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 625। 625 को फिर 5 से डालिएगा तो 125 आ जाएगा। और यहाँ से 5 से फिर डिवाइड कीजिएगा तो ये 25 आ जाएगा। और यहाँ 5 से कीजिएगा तो यहाँ 5, यानी कि 5 के पावर यहाँ 5 आ जाएगा दोस्तों, सॉरी। तो इस प्रकार से आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। इस प्रकार आप लोग शांत आवृत्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार से 8 को निकालिएगा तो 2 के पावर में 3 आ जाएगा। तो इसे भी हम लोग शांत आवृत्ति बोलेंगे। इसे भी हम लोग शांत आवृत्ति बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के पावर 0, जैसे कि x के पावर 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी सजा सकते हैं, जैसे कि 17/2 के पावर 3 गुने में 5 के पावर 0। तो हमारा यह इस रूल फॉलो हुआ। ये तीनों में से कोई रूल फॉलो कर जाएगा तो हमारा शांत आवृत्ति हो जाएगा। यदि तीनों में से कोई रूल फॉलो नहीं किया तो हमारा अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यह शांत आवृत्ति हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। तो 64/455 बोल रहा है। इस प्रकार से आप सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। 455 की यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे कि 5 गुने में 7 गुने में 13। हमको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि और क्वेश्चन बताना है। एक ही हम सोच रहे हैं कि क्लास में पूरा का पूरा क्वेश्चन सब आपको कवर करवा दूं। तो इस प्रकार से आपको आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह हमारा अशांत आवृत्ति हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 यहाँ क्या बोल रहा है, 15/1600। तो 15/1600 की यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो सबसे पहले हर का परिमूलीकरण। देखिए दोस्तों 15/1600 को यदि हम लोग देखें तो यह हमारा 5 से कट जाएगा। तो यह हमारा हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 320 × 5 = 1600। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे। इस प्रकार से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लिया। और उसके बाद हमने आपको बताया कि हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ हम 320 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 160, यहाँ से आ जाएगा 80, और यहाँ से आ जाएगा 40, और यहाँ से आ जाएगा 20, और यहाँ से आ जाएगा 10, और यहाँ से आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से 2 को आप लोग गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुने में 5। तो हमारा यह इस फॉर्म का है। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा शांत आवृत्ति होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 29/343। तो 343 के यदि आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 7 × 7 × 7 में आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। हम इसे काटें तो हमारा ये आ गया था। तो 7 के पावर में 3। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह हमारा अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति होगा। आप लोग बोलिए कि अशांत आवृत्ति हमारा क्यों है, क्योंकि यह तीनों में से किसी को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे कि न 5 का पावर में कुछ है, और न 2 का पावर में कुछ है, और न 2 × 5 के पावर में कुछ है। तो इस प्रकार से हमारा अशांत होगा। इसी प्रकार यहाँ 5 के पावर में 2 गुने में 2 के पावर 2 भी रहता तो यह हमारा अशांत आवृत्ति हो जाता। लेकिन यदि इस फॉर्म में रहता 5 के पावर में 2, तो हम कह सकते थे कि यह हमारा शांत आवृत्ति हो जाएगा। यदि 5 के पावर 2 भी रहता तो यह हमारा शांत आवृत्ति होता, या केवल और केवल 2 के पावर 3 भी रहता, या 2 के पावर कुछ भी रहता तो हम कह सकते थे कि यह हमारा शांत आवृत्ति हो जाता। या 5 के पावर कुछ भी रहता, या 5 के पावर 0, या 5 के पावर 1 कुछ भी रहता तो भी हमारा यह शांत आवृत्ति हो जाता। लेकिन हमारा पे यहाँ 7 के पावर, यहाँ पे हमारा
यह तो हमारा शांत है ही, जैसे कि 2 के पावर 6 गुने में 5, तो यह हमारा शांत आवृत्ति है। इस प्रकार से हम लोग इसे बोलेंगे कि शांत आवृत्ति है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, तो इसके पहले हम लोग इसे मिटा लेते हैं। तो हम इसे मिटा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखिए, 6 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है 23 बटे में 2 के पावर 3 गुने में 5 के पावर 2। इस प्रकार से हमारा इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह हमारा शांत आवर्ती होगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर यदि हम 7 हम लोग देखें, तो 7 में हमारा बोल रहा है 129 बटे 2 के पावर में 5 गुने 5 के पावर में 7 गुने में 7 के पावर 5। तो इस प्रकार से यह हमारा अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अशांत आवृत्ति हमारा यह इसलिए हो जाएगा क्योंकि 2 और 5 के अलावा एक और 7 यानी कि दूसरा आ गया। इस प्रकार से हमारा यह रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया है या तो केवल और केवल 2 के पावर में कुछ रहे नेचुरल नंबर, या केवल और केवल 5 के पावर में नेचुरल नंबर रहे, या केवल और केवल 2 गुने 5 के पावर में कुछ भी रहे, तो हमारा शांत आवृत्ति होगा। इसके अलावा कुछ भी रहेगा, तो इसके अलावा हमारा ये दोनों रहता तो हमारा यह शांत आवृत्ति हो जाता। लेकिन ये हमारा आ गया तो यह हमारा अशांत आवृत्ति हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखेंगे तो 6 बटे में 15 दिया हुआ है। यह क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था। सबसे पहले हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे। यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 बटे 5, 2 तिये 6 और 5 तिये 15, यहाँ कट जाएगा। तो इस प्रकार से 2 बटे 5 हमारा आ गया। तो हम कह सकते हैं 2 बटे 5 यह हमारा शांत आवर्ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसे गुने में 1 लिखने पर कोई तो प्रॉब्लम होगा नहीं। और हम जानते हैं कि कुछ की पावर 0 यानी कि यहाँ पे 2 की पावर 0 भी रखेगा तो मान हमारा उतना आ ही जाएगा, क्योंकि एक हमारा ये तो आ ही गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा शांत आवृत्ति है। इस प्रकार से 2 बटे 5। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 बटे 50 है। तो 35 बटे 50 सबसे पहले हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे। हर क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना। कटे तो काट लेना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलती हो जाएगा। आप लोग बोलिएगा कि गलती नहीं हो सकता है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि यदि आप यहाँ 6 बटे 15 लिए तो हमारा शांत आवृत्ति आ गया। यदि यहाँ पे आप 11 बटे 15 लेते हैं तो ये तो हमारा कटेगा नहीं। यदि 15 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 3 गुने में 5, जो कि हमारा अशांत आ गया। तो इस प्रकार आपको विश्वास हो गया होगा